ये ईसीएस का चार्जेस कटा है उनका। और हम उसके बारे में बताएंगे कि जो आदमी लोन नहीं लिए रहते हैं उसका भी जो चार्जेस क्यों कट जाता है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे आदमी के अकाउंट से लीन चार्जेज या नहीं तो ईसीएस चार्जेज जो कट जा रहा है, ये क्यों करता है। किसी के में से 118 रुपया, किसी में से कट जाता है 295 रुपया, किसी में से 500 से भी ज़्यादा कट जा रहा है। तो दोस्तों सब बैंक का अलग अलग है चार्जेस काटने का, लेकिन ये क्यों कट रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे एक मेरे सब्सक्राइबर थे जिसके अकाउंट में से काट लिया, वो फोटो भेजे थे जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये ईसीएस का चार्जेस कटा है उनका। और हम उसके बारे में बताएंगे कि जो आदमी लोन नहीं लिए रहते हैं उसका भी जो चार्जेज क्यों कट जाता है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो अगर आपको ईसीएस के से कोई भी लेना देना नहीं, आप पास्ट में कभी लोन नहीं लिए हैं और उसके बारे में जानना है कि आप कैसे आपका चार्जेज कट जा रहा है, आप लोन नहीं भी लिए हैं, तो आप सीधे लास्ट में चले जाइए, वीडियो देखिए लास्ट का, आपको समझ में आ जाए। अभी हम ईसीएस के बारे में समझाएंगे। तो दोस्तों ये ईसीएस का क्यों कट जा रहा है, ईसीएस का जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज़ अ डेबिट बाय ट्रांसफ़र ऑफ RS 295 ऑन 28 और 21 अवेलेबल बैलेंस इतना जो लिखा हुआ है। तो ये 295 रुपया क्या चीज़ का कट रहा है ईसीएस। तो दोस्तों ये ईसीएस का चार्ज कट रहा है। अगर आप पास्ट में कभी भी लोन लिए होंगे और लोन का रीपेमेंट कर भी दिए होंगे, आपको एनओसी लेटर मिल भी गया होगा, उसके बाद भी अगर आपका पैसा कट रहा है तो ये कट रहा है ईसीएस चार्जेज। क्योंकि आप जो अगर आपका ईसीएस ऑन होगा, जिसको ऑटो डेबिट भी बोलते हैं, ईसीएस भी बोलते हैं, वो अगर आपका ऑन होगा तो उसी का ये चार्जेज कट रहा है आपका। ये इसलिए कट रहा, अगर आप उसको अगर उससे लोन लिए होंगे और उसका हैंड टू हैंड पैसा दे दिए होंगे और आप अपने बैंक में नहीं डाले होंगे और आपका ईसीएस बाउंस हो गया होगा, या किसी भी कारण से आप जो है ना जो आदमी से लोन लिए होंगे उसके हैंड टू हैंड पैसा दे दिए होंगे रिकवरी एजेंट के हाथ में, या नहीं तो कोई भी बैंक का ऐसा ऑफिसर आया होगा उसके हाथ में आप पैसा दे दिए होंगे और आपके बैंक से पैसा नहीं कटा होगा, तो इसी वजह से भी जो है ना ईसीएस चार्ज करता रहता है। और या नहीं तो आपका ईसीएस बाउंस हुआ होगा, इस कारण से जो है ना ईसीएस चार्ज करता रहता है। तो इसको कैसे रोका जाए, तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, बैंक जाना है। बैंक जाना है, उसको जाके बैंक वाले को बताना है। वो जो है ना बैंक वाला ही करता है, जिसमें आपका अकाउंट रहता है, खाता रहता है जिस बैंक में, वही वाला आपका काटता है। तो आपको क्या करना है, जाना है बैंक में, आपको बोलना है कि ये मेरा क्या चीज़ का पैसा कट रहा है, ये जो ईसीएस का पैसा क्यों कट रहा है। और हमारा तो एनओसी लेटर भी मिल गया, तो आप उसको दिखाइए कि मेरे एनओसी लेटर भी मिल गया, और ये मैसेज दिखाइएगा कि ये ईसीएस का चार्ज क्यों कट रहा है जब मेरे एनओसी लेटर मिल भी गया। तो बैंक वाला खुद ब खुद कुछ बोलेगा। अगर वो नहीं बोलेगा तो आप बोलिए कि ईसीएस कैंसिलेशन फॉर्म दे दीजिए। ईसीएस कैंसिलेशन फॉर्म दे दीजिए, जिसको भरने के बाद आपका ईसीएस जो है ना कैंसिल हो जाएगा और अकाउंट बंद हो जाए। उसके बाद आपके अकाउंट से ईसीएस का पैसा नहीं कटेगा। तो आप उसको बोलिए ईसीएस कैंसिलेशन फॉर्म दे दीजिए, जो हमको भरना है वो आप भर दीजिए, और उसके बाद जो है ना आपको ईसीएस का पैसा नहीं कटेगा। तो आप सीधे बैंक जाइएगा, उनसे पूछिएगा कि मेरा ये एनओसी लेटर मिल भी गया है और ये देखिए मैसेज आ रहा बार बार मेरे अकाउंट से 295 रुपया डेबिट हो जा रहा है, यानी पैसा मेरे अकाउंट से बार बार क्यों निकल जा रहा है। आप ये बात बोलिएगा। तो आप उसको बोलिए ईसीएस कैंसिलेशन फॉर्म दे दीजिए, और कहते हैं आप मेरा 295 रुपया बार बार काटना बंद कीजिए। और उसके बाद भी अगर नहीं कुछ होता है तो आप उसका अकाउंट बंद ही करवा लीजिए और दूसरे बैंक में जाके अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर वो बैंक वाला नहीं मानता है, बहुत बदतमीजी करता है, या नहीं तो आप आरबीआई को कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, बहुत दिनों से पैसा आपका काट रहा है, वो आरबीआई का ईमेल आईडी आपको कहाँ मिलेगा, तो वो क्रोम पे मिल जाए, तो वहाँ जाके आरबीआई का ईमेल आईडी सर्च मारे और वहाँ कंप्लेन कर दे। अगर बैंक वाला कुछ भी बदतमीजी करता है और आपका बात नहीं मानता है, बोलता है हाँ ये हमारा काम नहीं है आप जाइए, तो जो है आप सीधा आरबीआई को जाके कंप्लेन कर दो उस बैंक का, जो अगर ऐसा कर रहा है तो। और रहा लीन चार्जेज, जैसे जो आदमी लोन नहीं भी लिए हुआ उसके बाद भी उसका लीन चार्जेज क्यों कट जा रहा है। तो दोस्तों लीन चार्जेज सब बैंक का सब तरह का होता है। कोई कम काटता है, कोई ज़्यादा काटता है, कोई 70 या 80 रुपया काटता है, कोई 100 रुपया काट लेता है। तो ये लीन चार्जेज क्यों करता है, तो दोस्तों ये लीन चार्जेज इसीलिए कट जाता है जब आपके अकाउंट में जितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए उतना बैलेंस भी नहीं होता है। जैसे आपके अकाउंट में लगभग 800 से 1000 होना चाहिए, वो सब बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। किसी में 1000 होना चाहिए, किसी में 800 होना चाहिए। अगर उससे कम पैसा रहता है तब जाके बैंक वाला आपसे लीन चार्जेस लेने लगता है।
तो वो आपके बैंक अकाउंट में एकदम कम पैसा, जैसे 70 या 80 रुपया हो जाता है, या नहीं तो 100 या 150 रुपया, इतना कम पैसा रहता है। तो इसी वजह से जो भी पैसा रहता है उसको वो लीन चार्जेज बोल के काट लेता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप डायरेक्ट बैंक जाइए, आप बोलिए कि ये क्यों हो रहा है। अगर वो खुद ब खुद बोलेगा कि आप अपने अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, आपका ठीक हो जाएगा, तो आप उसी वक्त अपने अकाउंट में पैसा डाल दीजिएगा, आपका लीन चार्जेज जो है वो कटना बंद हो जाएगा। तो वो लोन लेने की वजह से नहीं करता है लीन चार्जेज, वो इसलिए करता है कि आपके अकाउंट में जो है जितना बैलेंस होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस 1000, वो जो है ना नहीं रहता है, इसी कारण से आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो दोस्तों ये बातें समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और कोई भी आपको लोन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो बाय दोस्तों।